हेलो स्टूडेंट्स। और सब बढ़िया भाई। अच्छा देखो, आज मैं आपके सामने क्वेश्चन है हमारा, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है भाई, इससे पहले मैंने आपको बताया था गॉस के प्रमेय के जो दो अनुप्रयोग हो गए थे। एक क्या था, अनंत लंबाई की छड़ के लिए हुआ था और एक चादर पे हुआ था। छड़ के लिए कितना फार्मूला आया था जिससे कि अभी आपको जो है थोड़ा पीछे की भी जानकारी हो जाए कि भाई अनंत लंबाई की जो छड़ थी उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र आया था वो आपको ध्यान में होगा। अब ध्यान में नहीं है तो थोड़ा सा देखो, एक बार मैं बता देता हूँ कि वहां पे E = हो गया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन किसके आया था, आर। और यहाँ पे जो लैम्डा था हमारे क्या था, रेखीय घनत्व था। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, जब रेखीय घनत्व आया तो आपको रेखीय घनत्व भी आपने याद किया होगा कि रेखीय घनत्व क्या होता है। रेखीय घनत्व होता है हमारा लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/N, कि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाले तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा इस डायग्राम पे बात कर लेते हैं भाई, कि यहाँ पे ये हमने मान लिया जाए कि हमारा ये आवेशित गोलीय कोश हो गया जिसका केंद्र हमने क्या मान लिया है, O है। और इस पे जो है ये प्लस के Q चार्ज एक समान रूप से क्या है, वितरित है। वितरित कह सकते हैं आइसोलेटेड, कि इस पे एक समान रूप से क्या है, फैला हुआ है। अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R है। अब यहां कह सकते हैं कि इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु यहां पे हमने बाहर लिया P। ठीक है, अब इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। ठीक है, और इस गॉसियन पृष्ठ पर हम जो है एक छोटा सा अवयव ले लेंगे जिसका नाम हमने दे दिया है, लो इसे कह सकते हैं हम dA। अब इस अवयव dA पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA का वेक्टर दोनों ही क्या है, त्रिज्या के अनुदिश है, एक ही सीध में है, तो इनके बीच में बनने वाला कोण भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इतनी चीज आपको सब समझ में आ गई होगी। अब देखो थोड़ा सा जो है हम लिख लेते हैं भाई कि पहली कंडीशन में हम निकालेंगे कहां पर, बाह्य बिंदु पर। हमें जो तीव्रता देखनी है बाह्य बिंदु पर देखनी है। लोग पहले हेडिंग बना लेते हैं हम, बाह्य बिंदु पर। अब मान लेंगे कि माना प्लस Q आवेश एक गोलीय पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित। ठीक है, आप देखो यहां पे माना केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लोग ज्ञात करनी है। अब इससे पहले क्या करेंगे, इसके लिए मान लिया जाए, इसके लिए माना बिंदु
पी से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब गॉसियन पृष्ठ पर अल्प अवयव डीए के लिए ए वेक्टर व डीए वेक्टर दोनों त्रिज्या के अनुदिश एक ही दिशा में आते हैं। इनके बीच बनने वाला कोण कैसा हो जाएगा भाई? शून्य। तब बस बेटा इतनी सी थ्योरी है हमारी, ज्यादा थ्योरी में जो है नहीं लिखा रहा हूं, जिससे भाई आपको जो है याद करने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन ये थ्योरी भी आप जो है इस डायग्राम की सहायता से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे कि देखो हमने मान प्लस के क्यू आगे से गोलीय पृष्ठ, देखो गोलीय पृष्ठ दिखा रखा है, इस पर जो है एक समान रूप से वितरित है। मान केंद्र O से जो है r दूरी पर देखो एक बिंदु हमने क्या ले लिया है, P ले लिया है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब बिंदु P के चारों ओर जो हमने क्या खींचा है बेटा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है, तो बस उस गॉसियन पृष्ठ के बारे में लिख दिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ पे हमने एक अल्प अवयव डीए ले लिया, और इस डीए के लिए जो है ई का वेक्टर और डीए का वेक्टर दोनों क्या है, एक ही दिशा में। और जब एक ही दिशा में है तो इनके बीच बनने वाला कोण कैसा होगा, 0 होगा। बस इतनी थ्योरी होगी। अब इसमें भी जो है ये तो हमारे बाह्य बिंदु के लिए आ गया। अगर पृष्ठ पे कहेंगे तो पृष्ठ बेटा यहाँ पे हो गया भाई। अगर आंतरिक बिंदु में कहेंगे तो आंतरिक बिंदु हमने क्या मान लिया, यहाँ पे मान लिया हमने आंतरिक बिंदु। देखो ये हो गया हमारे पास P डैश, और P डैश से भी होकर गुजरने वाला हम क्या खींच लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, जिसमें जो देखो यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ दोनों को हम क्या कह देंगे, गॉसियन पृष्ठ कहा गया। अब आगे देखिए, सबसे पहले जो है कि भाई इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला हम क्या निकाल लेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। किससे निकालेंगे, छोटे से अवयव से। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अल्प अवयव डीए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। अब जब डीए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो देखो जरा कितना आ जाएगा। ये आ गया आपका डी फाई ई। कितना हो जाता है भाई वैद्युत फ्लक्स, ई का वेक्टर हो जाता है इंटू डी ए का वेक्टर। आगे देखो डी फाई ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई डी ए और कोस 0, और कोस 0 का मान कितना आ जाता है 1, तो डी फाई ई इज इक्वल टू हो गया ई डी ए। अब छोटे से अभी अच्छा निकाला है, अब क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ से देख लो। ठीक है, लो यहां पे लिख लेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब जब संपूर्ण से निकालना है तो देखो भाई यहाँ पे ये आ गया हमारे पास फाई ई, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख लेते हैं लोग, ई और हो गया डी। अब यहां से देखो भाई हम लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू, ई तो क्या रहेगा कि सारी जगह मतलब गोले के प्रत्येक
कह सकते हैं जो पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैसी होगी, एक समान होगी। तो इसलिए हमने इनको क्या कर लिया है, बाहर ले लिया है। अब उसके बाद में हमें देखना है इंटीग्रेशन में डी, ठीक है। अब ये वाला गोला है भाई हमारे पास, जहां पे बिंदु P दिखा रखा है उसकी त्रिज्या कितनी है भाई, स्मॉल r है। तो यहां पे लिख लेंगे कि परंतु इंटीग्रेशन a इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। देख सकते हैं ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो देखो जरा कितना आ जाएगा कि पाई e इज इक्वल टू हो गया e इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। लो समीकरण मान लीजिए एक हो गई हमारे पास, ठीक है। अब पुनः वहां पे आ जाओ गॉस के में से, लो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे लेके लेंगे कि परंतु गॉस की पेड़ में, अब जब गॉस के पेड़ में से निकालें तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाता है क्यू अपॉन किसके, एप्सिलॉन 0 क्या होता है, ठीक है। ये समीकरण मान लीजिए आप 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो, लेके लेंगे समीकरण 1 व 2 की क्या कर दी जाए, तुलना से। अब जब तुलना से हम देखेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन हो गया एप्सिलॉन 0। जब इतना सब हमारे पास आ गया है तो देखो E की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन किसके हो गया, आर स्क्वायर। ये जो है हमारा फार्मूला आ जाता है कहाँ पे, वही ये बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन किसके हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, इधर लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और भाई, यहाँ पे जो क्यू चार्ज है इस गोलीय पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, लो गोलीय पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तब यदि सिग्मा हो तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो सिग्मा बराबर आ जाता है क्यू अपॉन किसके, ए के। अगर हम क्यू की वैल्यू निकालें तो सिग्मा इंटू किसके बन जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी देखो रख सकते हैं। अब ए जो होगा वो होगा 4 पाई आर का स्क्वायर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई ये क्षेत्रफल है, इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्र निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल आर हमने क्यों लिया, क्योंकि ये प्लस के जो चार्ज है क्यू इसी वाले गोले पे वितरित है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। इसलिए हमारे पास इसका क्षेत्रफल भी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ये वाली चीज हम कहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख लें। तो देखो क्यू का मान कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, तो क्यू जी इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू जो है उठा के कहाँ रख लेंगे, समीकरण 3 में डाल देंगे, ठीक है। अब समीकरण 3 से देखिए जरा, अब समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q के स्थान पे आया सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर और सब इसके बटे में कितना है, स्मॉल आर का स्क्वायर। 4 पाई से काट लीजिए, 4 पाई कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सिग्मा के बटे में रख लो एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। एक फार्मूला इसका इतना सा बन जाता है। बात क्लियर? अच्छा देखो दोबारा समझ लीजिए, भाई हमें जो है कोई भी चीज ना तो रटनी है, रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले हमने गोले पृष्ठ खींच लिया जिससे कि हमने क्या कर लिया, ओ मान लिया, और इस गोले पे जो है प्लस के क्यू चार्ज एक समान रूप से क्या है, वितरित है। अब यहां से केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया है, P ले लिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, अभी ज्ञात करनी है।
अब इसके लिए क्या करा हमने, बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पल्स खींच लिया है और उस गॉसियन पल्स को एक छोटा सा अवयव ले लिया और उस अवयव से पहले हम क्या निकालेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। पहले छोटे से अवयव से निकाल लिया, फिर क्या करा हमने, संपूर्ण से निकाल लिया। उसके बाद में हमारे पास फार्मूला आ जाता है E = 1/4πε0Q/r²। ये समीकरण आ गया हमारे पास 3, ये आ जाता है इसका फॉर्मूला। अब आगे बढ़ा ले थोड़ा सा कि गोलीय पल्स का जो पल्स घनत्व होता है वो कितना हो जाता है, सिग्मा हो। भाई जब सिग्मा होता है तब हम सिग्मा की वैल्यू लिखना चाहेंगे Q/A और Q = हो जाएगा सिग्मा ए और ए की वैल्यू भी हम रख लेंगे 4πr²। अब यहाँ पे वैल्यू डाली तो इसकी दूसरी वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये दोनों के दोनों फार्मूले हमारे जो मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, बाह्य बिंदु पर। कि बाह्य बिंदु पर हमने क्या देखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हुई है। अब हमारे पास दो रहे, कौन सा, एक पृष्ठ पर और एक आंतरिक बिंदु पर। तो पहले इतना करिए, अभी देखो दूसरा कराते हैं भाई, ठीक है। देखो समझ में आ गया है, चलो। हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको आवेशित गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करा था। अब हमें जो देखना है, पृष्ठ पर देखना है। कहां पे देखना है, पृष्ठ पर देखना है। अब पृष्ठ के लिए देख लो जरा, एक चीज बताएं आपसे कि जब गोलीय कोश के पृष्ठ पे देखेंगे तो ये वाला बिंदु P जो है, जहां स्मॉल r दूरी पे था, अब कहां पे आ गया, पृष्ठ पे आ गया। जब पृष्ठ पे आ गया तो स्मॉल r का मान जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल R के। बस इतनी सी चीज है यहाँ देखो कि भाई गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता, जब पृष्ठ पर तीव्रता निकालेंगे तो देखो कितनी आ जाएगी, मान लिया जाए कि यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, तब कि भाई हमारा जो बिंदु P है वो कहां पे स्थित मान लिया हमने, पृष्ठ मान लिया। तब स्मॉल r का जो मान होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वही लिख लेते हैं। तब स्मॉल r = आ गया कैपिटल R। देख सकते हैं कि स्मॉल r की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल R के बराबर आ जाएगी। अच्छा देखो यहां पे लिख लेंगे। अब उपरोक्त समीकरण 3 व 4 से, उपरोक्त समीकरण 3 और 4 से देखें तो समीकरण 3 थी हमारे पास E = 1/4πε0 और Q/ कितना था, r²। अब यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, क्योंकि स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर है, तो इसलिए E की वैल्यू जो आ जाएगी 1/4πε0 और Q/ हो गया r²। एक फार्मूला तो तैयार हो जाएगा हमारा। उसके बाद में समीकरण 4 से देखिए, तथा समीकरण 4 में क्या था, E = था σ/ε0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। अब यहाँ भी क्या करेंगे कि भाई लो लिख लेते हैं, परंतु स्मॉल r बराबर कितना है, कैपिटल R है। तो देखिए E की वैल्यू कितनी आई, σ/ε0 r² अपॉन r² कैंसिल, E = सिग्मा के बटे में आ जाएगा ε। तो ये फार्मूला हमें मिल गया कहां पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अब जो गोलीय कोश के पृष्ठ पर हमने देख लिया, तीसरा पॉइंट है हमारा आंतरिक बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु को निकाल लो।
लो डायरेक्ट लिख लीजिए आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, अब जब आंतरिक बिंदु पे देखेंगे तो लिख लिया जाए किसी भी खोखले गोलीय पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य होता है, तब गुजरने वाला फ्लक्स भी शून्य होगा। अतः कि फाई इज इक्वल टू हो गया 0। या हम लिख सकते हैं ई का वेक्टर इंटू डी ए का वेक्टर इज इक्वल टू 0, या ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है, वो भी कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, लो कॉस 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 का मान पर खाली आ गया ई इंटू डी ए इज इक्वल टू डी ए को भी कहाँ पहुँचाता है 0 में। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी कहाँ पे, आंतरिक बिंदु पे। आंतरिक बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी जो आ जाएगी वो किसके बराबर आएगी भाई, 0 के बराबर आएगी। इस प्रकार से भाई आपकी थ्योरी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद में जो है मैं तुम्हें अब न्यूमेरिकल कराऊंगा, और न्यूमेरिकल कराने के लिए जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल पता नहीं चल पाएंगे। सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जब फार्मूले याद होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो है न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। धन्यवाद।